चलिए हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 13.1 परमुटेशन का पहला एक्सरसाइज। हम लोग परमुटेशन के बारे में हालांकि समझ लिए थे, आज हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। पहला सवाल है हम लोग का परमुटेशन का। पहला सवाल कह रहा है कि ए से बी के लिए 5 रास्ता, बी से सी के लिए 3 रास्ता, तो ए से बी होकर सी के लिए कितने रास्ते हैं। कह रहा है कि ए से बी पर जाने के जो रास्ते हैं, ए से बी के लिए 5 रास्ता है, 1 2 3 4 5। और फिर यहाँ से कह रहा है बी से सी पर, बी से सी पर पहुँचने का जो रास्ता है वो 3 है, सिर्फ 3। तो ए से सी तक पहुँचने का कितने रास्ते होंगे, ए से सी पर पहुँचने का कितने रास्ते हैं बताइए। नंबर ऑफ वे ए टू बी इक्वल टू 5, नंबर ऑफ वे बी टू सी इक्वल टू दिया है 3। सो नंबर ऑफ वे ए टू सी इक्वल टू ए से सी पर जाने के कितने रास्ते होंगे। तो आपको मैंने बताया था पहले ही कि अगर ए से बी पर जाने का रास्ता 5 है, आप बी से सी पर जाने का रास्ता 3 है, तो दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। ए से सी पर जाने का टोटल रास्ता 15 हो जाएगा। एकदम बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप खूब आराम से चाहो तो बना सकते हो। ए से बी पर जाने का रास्ता 5, बी से सी पर जाने का रास्ता 3, तो ए से सी पर जाने के कितने रास्ते होंगे, तो 15। कैसे देख लो, पहिलका से जाओगे तो यहाँ से 1 2 3, खाली पहिलका से 3 तरह से जा सकते हो, फिर दूसरका से भी 3 तरह से, तीसरका से भी 3 तरह से, चौथा से भी 3 तरह से, है ना, पांचवा से भी 3 तरह से। तो कहने का मतलब है कि अगर इधर 5 रास्ता उधर 3 रास्ता, तो ए से सी पर पहुंचने का टोटल रास्ते की संख्या 15 हो जाएगा। बड़ी आसान है, इस तरह से हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है किसी वर्ग में 20 लड़के और 15 लड़कियां हैं, कितने तरीकों से शिक्षक एक लड़का और एक लड़की का चुनाव वर्ग के विद्यार्थियों में से कर सकता है। आप बताइए कि बॉयज की संख्या कितनी है 20, लड़कियों की गर्ल्स की संख्या कितनी है 15, उसमें से चुनाव करना है एक एक, तो आप कितने तरीके से चुनाव कर सकते हैं, तो 20 गुणे 15, 300 तरीके से चुनाव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को डिजिट दिया गया है, डिजिट है मेरे पास 1 2 3 4 5, और कह रहा है कि 2 अंकीय सम संख्या कितनी बनाई जा सकती है। सवाल कह रहा है फॉर्म्ड इवन 2 डिजिट नंबर if digit can be repeated, अगर आप रिपीट कर सकते हैं। कह रहा है यहाँ कि 2 अंकीय कितने संख्याएं बनाए जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति आप कर सकते हैं। देखिए आपके पास सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको बनाना क्या है, तो 2 अंकीय संख्या बनाना है, 2 अंकीय सम संख्या बनाना है। देखो बड़ी बारीकी से हम लोग को सवाल को समझना पड़ता है। आपको बनाना है 2 अंकीय सम संख्या, तो जितना अंकीय संख्या बनाना होता है ना, उतना आप बॉक्स तैयार कर लो। ऐसे लिखेंगे हम लोग, फॉर्म्ड इवन 2 डिजिट नंबर बराबर, यहां 2 बॉक्स ऐसे तैयार कर लेंगे। अगर 3 अंकीय बनाना हो तो 3 बक्सा तैयार करिएगा, 4 अंकीय संख्या बनाना हो तो 4 बक्सा तैयार करेंगे। एकदम ये ध्यान पे आप रख लीजिए। 2 अंकीय कह रहा है कि 2 अंकीय संख्या बनाओ, चाहे वो सम हो, चाहे विषम हो, चाहे कुछ भी हो। अगर कह रहा है कि 2 अंकीय बनाइए तो आप 2 बक्सा तैयार कर लो। 3 अंकीय बनाइए तो हम 3 बक्सा तैयार कर लेंगे। जितना अंकीय कहेगा उतना अंकीय पहले हम बक्सा तैयार कर लेंगे। तो 2 अंकीय कह रहा है तो 2 बक्सा तैयार कर लेंगे। कह रहा है कि आप अंक को रिपीट कर सकते हो। रिपीट करने का मतलब है कि आप दोहरा सकते हैं, जो ले लिए फिर ले सकते हैं, लेकिन एक शर्त जरूर पहले लिखिएगा, इवन
कह रहा है कि आपको कौन सा अंक बनाना है, 2 अंकिया, लेकिन इवन होना चाहिए, सम होना चाहिए। तो सम किसे कहते हैं? जिसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो, वही ना सम होता है। तो आप बताएं, मेरे पास 5 गो अंक है, 5 गो अंक सवाल में दिया है, इसमें सम संख्या कौन कौन है? तो एगो 2 है, एगो 4 है। तो यहाँ पे हम 2 तरीका से भर सकते हैं। यहाँ पे इकाई स्थान को हम 2 तरीका से भर सकते हैं। कैसे? या तो हम वहाँ 2 लिखेंगे, या तो हम वहाँ 4 लिखेंगे, तब न सम संख्या मिलेगा। अगर कहता है विषम संख्या बनाइए तो 1, 3, 5 लिखते, 3 तरीका से लिखते वहाँ। ये जो है 2 लिखे हैं ना, तो ये 2 तरीका हुआ, 2 तरीका से हमने लिखा है। अब आइए, एक बक्स हो गया, अब इस बक्स में को कितने तरीका से भर सकते हैं? तो हमारे पास टोटल अंक कितने हैं? 5। टोटल कितने हैं? 5। अगर रिपीट करना है तो अंक नहीं घटेगा, और नॉट रिपीटेड, रिपीट नहीं करना है तो अंक घट जाएगा। मतलब रिपीट करना है तो 5 अंक है तो यहाँ 5 कर देंगे, अब इसी को गुणा कर देंगे, 5 गुणे 2, 10 तरीका से हम लोग 10 सम संख्या ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ हम 10 सम संख्या ज्ञात कर सकते हैं। उतार लीजिए इसको। चलिए, 4 नंबर सवाल कह रहा है कि हमारे पास नंबर ऑफ फ्लैग्स डिफरेंट कलर इक्वल टू 4, 4 अलग अलग कलर का 4 झंडा है मेरे पास, अलग अलग कलर का 4 झंडा है। कह रहा है कि आप उससे सिग्नल तैयार करो, संकेत तैयार करो। आप कितने तरीकों से संकेत तैयार कर सकते हो? जबकि 2 फ्लैग का यूज करना है, एक साथ 2 फ्लैग का आपको यूज करना है, 2 फ्लैग का एक साथ प्रयोग करना है। देखिएगा, आप यहां लिख सकते हैं फॉर्म्ड सिग्नल, 2 गो लेना ही है, बस कह रहा है कि 2 झंडा ही एक साथ लेना है। तो टोटल झंडा की संख्या कितनी है आपके पास? 4। तो यहां आप 4 तरीका से भर सकते हो, रेड, येलो ना, ब्लू, ग्रीन, इसमें से आप कोई भी 4 तरीका से आप भर, या तो रेड ले सकते हो, व्हाइट ले सकते हो, ग्रीन ले, कोई भी 4 को कलर आपको दिया है तो चारों एक के साथ थोड़ी लीजिएगा, एक को पहले लीजिएगा, रेड, ब्लैक, ब्लू जो भी हो, एक हो तो मैंने 4 तरीका से रेड ले सकते हो, ब्लैक ले सकते हो, ब्लू ले सकते हो, जो भी है आप 4 तरीका से इसको भर सकते हो। लेकिन एक साथ चारों नहीं ना लोगे। अगर आप रेड ले लिए तो आपके पास फिर भी 3 झंडा बचेगा। कितना झंडा बचेगा? 3। तो इसमें हम 3 तरीका से भर सकते हैं। तो ये 3 गुणे 4, 4 3 12, और ये हम लोग का आंसर हो गया। 12 तरीकों से हम झंडा तैयार कर सकते हैं, 12 तरीकों से हम सिग्नल तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं करो ना, यहाँ पे देख लो क्या दिया हुआ है, तो 4 दिया हुआ है, माने 4 तरीका से आप यहाँ बना सकते हो। 4 कलर है तो 4 तरीका से भर सकते हो। लेकिन एगो तो कोई ना कोई भरोगे ना, तो 3 ही फ्लैग ना बचेगा आपके पास। वहाँ यहाँ 3 तरीका से भर सकते हैं, तो 3 गुणे 4 बराबर 12 तरीका। क्वेश्चन नंबर 5 सेम यही सवाल है ना। 5 नंबर सवाल है, 5 झंडा दिया गया है और कह रहा है कि इससे कितने संकेत तैयार किए जा सकते हैं। अब देखिए, 5 झंडा से आप कितना तैयार कर सकते हो? 5 झंडा, 5 झंडा का एक साथ ले सकते हो, 4 झंडा का बना सकते हो, 3 झंडा का संकेत बना सकते हो, 2 झंडा का संकेत बना सकते हो, 1 झंडा का संकेत बना सकते हो। हालांकि ये गलती से फिर उदाहरण का 4 नंबर जो सवाल है ना, फिर गलती से 2 बार लिख दिया है। वही 4 नंबर सवाल जो उदाहरण में का है उसी को बना दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। गलती से 2 बार लिख दिया है, आप लोग उसको एक बार पढ़ के खुद से बना लीजिएगा। 5 नंबर सवाल है ना, इसको नोट कर लीजिए, इसको उतार लीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास कि 1 2 3 4 5, 5 अंक है मेरे पास, 5 डिजिट है। 1 2 3 4 5 डिजिट है। कह रहा है कि 3 अंकीय संख्या बनाइए। कितना अंकीय बनाना है? 3 अंकीय। लेकिन 2 सवाल है, रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड। रिपीट करने की अनुमति है और दूसरा का कहता है रिपीट करने की अनुमति नहीं। 2 सवाल है मेरे पास। पहला सवाल बनाते हैं हम। यहाँ देखोगे, फॉर्म्ड 3 डिजिट
नंबर। इफ रिपीटेशन अलाउड इक्वल टू, तब 3 गो बॉक्स तैयार करेंगे। 3 अंकीय बनाना है, चाहे रिपीट करना हो चाहे रिपीट नहीं करना हो। जितना अंकीय कहेगा पहले उतना अंकीय बॉक्स बना लीजिएगा। 3 अंकीय कह रहा है और रिपीट करने का अलाउ है, तो पहले देखिए रिपीट करने का अलाउ है चाहे नहीं है। 3 अंकीय बनाना है तो पहले 3 बक्सा तैयार करो। अब आप यहाँ कितने तरीकों से भर सकते हो, तो आपके पास टोटल अंक कितना दिया गया है, 5 गो अंक है आपके पास, 1 2 3 4 5 अंक है आपके पास। तो यहाँ 5 तरीका से भर सकते हैं। रिपीट करने की अनुमति है, मतलब जो आप लिख दिए हो फिर दोबारा लिख सकते हो। मान लो कि अगर आप 3 वहां लिख दिए लेकिन फिर भी आपके पास 3 है, आप चाहो तो दोबारा लिख सकते हो। सवाल कह रहा है रिपीट करने की अनुमति है, तो जब रिपीट करने की अनुमति होता है तो अंक नहीं घटता है। यहाँ भी इस खंदा में भी 5 भरेंगे और इस खंदा में भी 5 भरेंगे। गुणा कर दो, 5 गुणे 5 गुणे 5 50 25 25 125, तो ये 125 हम लोग का आंसर हो गया। एक और सवाल इसमें है फॉर्म्ड, सेम यही है, 3 डिजिट नंबर इफ रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीट करने की अनुमति नहीं है, तो पहले तो 3 बक्सा तैयार करिएगा। तो यहाँ लिखिएगा 5, यहाँ 5 तरीका से भर सकते हैं। रिपीट करने की अनुमति नहीं है, तो जो आप अंक यहाँ लिख दिए हैं 5 तरीका से, ये हम लोग तरीका लिखते हैं, है ना, नंबर ऑफ वे लिखते हैं, तरीका मतलब वहाँ 5 लिखा जा सकता है, 4 लिखा जा सकता है, 1 लिखा जा, जो यहाँ है 5 को है ना, तो 5 तरीका से इसमें भर सकते हैं। अगर 4 भर दिए तो 4 भर देंगे तब वो तो 4 को मेरे पास बचेगा। अगर रिपीट करने की अनुमति नहीं है तो 5 को में से 1 को तो भर दिए, 4 यहाँ 4 तरीका से भरेंगे, फिर एक और ही भर दिए तो यहाँ 3 तरीका से भरेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 गुणे 4 गुणे 5, 5 चौका 20 3 60, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 60। उतार लीजिए इसको। देखेंगे 7 नंबर सवाल कह रहा है हम लोग को कि रोज एक शब्द है, तो रोज में कितने लेटर हैं, 4 है, आर है, ओ है, एस है और ई है। रोज में 4 लेटर है मेरे पास। कह रहा है कि 4 लेटर मिलाकर 4 लेटर से बनने वाला कितने शब्द बनाए जा सकते हैं यदि रिपीट करने के अलाउ है। तो ऐसे एकदम सिंपल भाषा में लिख दीजिए, फॉर्म्ड 4 लेटर वर्ड्स रिपीटेशन अलाउड इक्वल टू, तो 4 को आप बक्सा बना दीजिएगा, खाली कुछ मत करिए, 4 बक्सा तैयार कर दीजिए, है ना। तो 4 बक्सा बनाएंगे तो इस बक्सा को कितने तरीकों से भर सकते हो, तो 4 लेटर है मेरे पास, तो 4 तरीका से भर सकते हैं। लेकिन रिपीट करने का अलाउ है, मतलब जो आप लिख दिए हो ना फिर दोबारा आपके पास वो है, तो अब यहाँ आपका घटेगा नहीं, यहाँ 4 रहेगा। अगर नॉट अलाउड रहेगा तो घटते जाएगा, बस इतने याद कर लो। नॉट अलाउड तो घटते जाइएगा, 4 3 2 1। अगर रिपीटेशन अलाउड है तो आप घटाइएगा मत, 4 4 4 लिख दीजिए, इसमें भी 4 इसमें भी 4, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौका 16 चौका 64, 4 चौका 16 चौका 64 को 4 से गुणा कर दो, 4 चौका 16 6 चौका 24 आ 1 25, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। 4 चौका 16 6 चौका 24 1 25, 256 आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हमारे पास 8 नंबर सवाल में कह रहा है कि पुनरावृत्ति, 7 नंबर में नॉट रिपीटेशन है बाबू, रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो जब रिपीटेशन नॉट अलाउड है तो संख्या घट जाएगा, 4 3 2 1, तो ये हो गया 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, 4 3 12 दूना 24, ये होगा 24। अगर रिपीट करने को कहेगा तो संख्या नहीं घटेगा, और नॉट रिपीटेड कहेगा तो घटते चला जाएगा। सवाल में लिखा है नॉट रिपीटेड, ध्यान देंगे आप।
8 नंबर सवाल है कि 8 व्यक्तियों की कमेटी बनानी है, नंबर ऑफ पर्सन इक्वल टू 8। कमेटी जो बनानी है, 8 आदमियों की कमेटी बनानी है, उसमें एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष, एक चेयरमैन फॉर्म्ड, ए चेयरमैन एंड ए वाइस चेयरमैन। चेयरमैन तो कितने तरीकों से आप इसको भर सकते हो, 2 ही आदमी ना बनाना है, हम लोग को 2 ही का चुनाव करना है। इलेक्टेड 2 पर्सन, इलेक्टेड 2 पर्सन, 2 ही आदमी को चुनना है। तो एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष। तो देखिए अब 8 आदमी है, 8 आदमी है आपके पास, एक को अध्यक्ष बना दीजिएगा तो उपाध्यक्ष के लिए कितने लोग रह जाएंगे, 7 लोग ना। 8 आदमी है तो अध्यक्ष बनाने का 8 तरीका से, मोहन सोहन गीता मान लीजिए कोई भी 8 आदमी है तो 8 तरीका से ना आप अध्यक्ष बना सकते हैं। मोहन को नहीं, सोहन को नहीं, गीता को नहीं, सुरेश को, मतलब आप जिसको चाहें आप उसको बना सकते हो। तो 8 तरीका से, तो जो चेयरमैन बन गया, एक आदमी को बना दिए तो बचेगा आदमी कितना आपके पास, 7 आदमी बचेगा। तो उपचुनाव जो वाइस चेयरमैन होंगे, उपाध्यक्ष जो होंगे, कितने लोगों में से चुना जाएगा, 7 लोगों में से। यहाँ होगा 7, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 गुणे 8 7 8 56 तरीका से चुनाव हम कर सकते हैं, 56 तरीका से चुनाव कर सकते हैं। उतार लीजिए। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास अंग्रेजी का 10 लेटर आपको दे दिया गया, शुरू का ABCDEFGHIJ 10 लेटर आपको दे दिया गया, और कह रहा है कि आप 3-3 का लेटर, हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन अलग है, हिंदी में कह रहा है 4 लेटर और इंग्लिश में कह रहा है 3 लेटर, दोनों में अंतर हो जाएगा। 4 लेटर के लिए 4 बक्सा बनाओगे, 3 लेटर वाला के लिए 3 बक्सा बनाओगे। तो इंग्लिश वाला से सवाल बनाइएगा, हिंदी वाला में 4 लेटर है उससे भी बना सकते हो, लेकिन आपका आंसर नहीं मिलेगा। तो 3 लेटर, जितना लेटर का आपको बनाना होगा उतना आप 3 लेटर का कोड बनाना है। जैसे मान लो कोड हम लोग बनाते हैं ना, APC, ये कोड हो गया हम लोग का APC, एम पॉइंट कोचिंग एक कोड हो गया APC। तो ये 3 लेटर का एक कोड तैयार कर दिए हम APC। तो वही चीज कह रहा है कि आप कितने कोड बना सकते हैं यदि रिपीट करने का अलाउ हो और रिपीट करने का अलाउ नहीं हो। 2 सवाल है। अब हम यहाँ लिखेंगे फॉर्म्ड 3 लेटर कोड, रिपीटेशन अलाउड। अगर रिपीट करने का अलाउ है तो पहले तो आप 3 बक्सा तैयार कर लीजिएगा ऐसे। तो आपके पास 10 गो है, 10 गो लेटर है, तो इस खंडा को 10 तरीका से भर सकते हो। ABCD ये 10 गो लेटर है तो इसको भरने का 10 तरीका है। रिपीट करने का अलाउ है तो अंक आपका नहीं घटेगा, इसमें भी आप 10 तरीका से भर, जो लिख दिए वो फिर है आपके पास, सवाल करेंगे आप रिपीट कर लो कोई बात नहीं है। तो इसको भी 10 तरीका से और इसको भी 10 तरीका से। तो 10 गुणे 10 गुणे 10 हल करोगे तो आएगा 1000 और ये रहा आंसर। और इसका पहला हो गया। इसका दूसरा सेम है, कह रहा है कि फॉर्म्ड एकदम सेम है 3 लेटर कोड, रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीट करने का अलाउड नहीं है। मतलब आप ऐसे 3 बक्सा तो तैयार करोगे, लेकिन जब रिपीट करने का अलाउ नहीं है तो यहाँ 10 तरीका, तो जो लिख दिए दोबारा नहीं लिख सकते हो। तो यहाँ हो जाएगा आपका 9 तरीका और यहाँ हो जाएगा 8 तरीका। मल्टीप्लाई कर दो, 8 9 10, 9 8 72 दाएं के 720 तरीका से आप इसे बना सकते हो। रिपीट करना हो तो अंक मत घटाना, और नॉट अलाउड हो, नॉट अलाउड रिपीट नहीं कर सकते हो तो 10 था, 10 तरीका से भर सकते, लेकिन जो लिख दिए अब दोबारा आप नहीं लिख सकते हो, अब 9 गो बचेगा। फिर यहाँ जो लिख दीजिएगा अब 8 गो बचेगा, तो यहाँ 8 भर दीजिए, आपका मल्टीप्लाई कर दीजिए आंसर। इसीलिए बक्सा पहले तैयार कर लीजिएगा, जितना अंकीय कहेगा पहले आप बॉक्स लिखिएगा, बॉक्स बनाइएगा और उस बॉक्स में आप एरो मार के तरीका लिखते जाइएगा, उसी को मल्टीप्लाई करिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। मैंने आपका सारा सवाल इसमें का कंप्लीट कर दिया है, खाली आपको 1-2 बार रिवीजन कर लेना है ना, खाली आप लोग को अब रिवीजन कर लेना। उतार दीजिए, आगे शुरू कर देते हैं। चलिए अब हम लोग का है अगला एक्सरसाइज 13.2। तो
तो 13.2 है फैक्टोरियल नोटेशन। मैंने आपको फैक्टोरियल के बारे में पढ़ा दिया है। फैक्टोरियल नोटेशन मतलब कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। तो जैसे फैक्टोरियल का मतलब जैसे 0 फैक्टोरियल का मान याद रखना क्या होता है बताए थे। अगर आपको मैं कह दूं कि 5 फैक्टोरियल का मान तोड़ो तो आप 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणा कर दोगे तो 5 होगा 20, 3 60 दूना 120 आंसर हो गया। अगर आप चाहो इसको रोकने के लिए, जैसे मान लो 8 फैक्टोरियल मैंने यहाँ लिखा है, अगर हम चाहें 8 गुणे 7 गुणे 6 पर रोकना है तो 6 जहाँ रुकोगे ना वहाँ फैक्टोरियल लगा के रुकेंगे। इसका मतलब हो कि इसके आगे अभी और भी हम जाएंगे, जो भी अंक लेंगे वहाँ से शुरू करेंगे और 1 तक गुणा कर देंगे। इसी को हम लोग कहते हैं फैक्टोरियल। जैसे मान लो कि n फैक्टोरियल का मान तो n, n-1, n-2 कहाँ तक जाओगे, बहुत आप आगे तक बढ़ा सकते हो, लेकिन जहाँ रुकना हो वहाँ फैक्टोरियल लगा के रोकेंगे। बहुत आसान सवाल दिया है इसमें का सारा सवाल आप चाहो तो आसानी से बना सकते हो। जैसे पहला सवाल है कि 7 फैक्टोरियल का मान क्या होगा, तो गुणा कर दो ना। 7 फैक्टोरियल बराबर लिखो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। हल कर दो। 6 7 42, आप 5 का 20, 3 60 दूना 120। 120 को 42 से गुणा कर दो। 120 को 42 से गुणा कर दो तो 12 दूना के 24, 12 36, 12 चौका 48 और 2 48 और 2 50, एगो जीरो बैठ जाएगा। 50 40 आंसर हो गया। एकदम बिल्कुल आसान है। जैसे मान लो इसमें का 4 नंबर है तो 8 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। अब बहुत विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि 8 में से 3 घटा दोगे 3 फैक्टोरियल, ये तुरंत गलती हो जाएगा। ध्यान रखना, आप इसे डायरेक्ट नहीं घटा सकते हो। 8 में से 5 नहीं घटाओगे, आप हल करके घटाओगे। ऐसे घटा दो इसको। 8 फैक्टोरियल को लिखो 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 पर रुक जाओ। 5 फैक्टोरियल पर रुक जाओ। इधर भी 5 फैक्टोरियल है। 5 फैक्टोरियल आप कॉमन ले लो यहाँ से, तो ये हो जाएगा 8 गुणे 7 गुणे 6 और माइनस यहाँ बच जाएगा 1। 5 फैक्टोरियल मैंने बाहर निकाल लिया। चाहे मन करे तो पहले 8 फैक्टोरियल का पूरा गुणा कर लो। 8 7 6 5 4 3 2 1 गुणा कर लो। और फिर 5 फैक्टोरियल को 5 4 3 2 1 गुणा कर लो और तब टोटल में से 5 वाला घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। चाहे ऐसे बना सकते हो। ये 5 फैक्टोरियल का मान हल करोगे तो 5 4 3 2 1, 5 चौका 20, 5 चौका 20 23 60 दूना 120 होता है। हई हल करोगे 7 8 56, चाहे 6 7 42 में 8 से कर लीजिए। 8 दूना के 16 और 8 चौका 32 और 1 33, 32 और 1 33 माइनस 1, तो ये हो गया 120। 336 में से 1 घटाओगे तो 335। अब इसको गुणा कर दो, 120 और 335 गुणा कर दीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से सवाल आप लोग आज घर पे बैठ के बना लीजिएगा। 13.2 का 10 11 सवाल है, 11 ट्राई कर लीजिएगा। 1 2 फंसेगा उसको हम खुद अपने से बना देंगे और तब हम फिर अगला एक्सरसाइज परमुटेशन शुरू करेंगे। पहले आप लोग इसको आज एक बार देख लीजिए। 13.2 में 1 2 बार आप सारे सवाल को आप ट्राई कर लीजिएगा। अगर कोई भी सवाल फंसता है तो आप कमेंट्स भी कर सकते हो व्हाट्सएप पर, या मैं खुद अपने से बना दूंगा। मैं जानता हूं कि आप कौन फंसाओगे और कौन बनाओगे, है ना। तो निश्चित रूप से जो आपका फंसेगा उसको बताते हुए तभी हम आगे बढ़ेंगे। एक बार ट्राई कर लेना, जो फंसेगा उसको घेर देना, उसको बताते हुए तभी हम आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।